हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर 16 के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज 17A के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो 17A एक्सरसाइज है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर फाइंड आउट करना है और उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री फाइंड आउट करना है, यानी ऑर्डर और डिग्री दोनों इनमें आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखो, मान लीजिए कोई आपके पास में कोई इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में साइन एक्स, ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन है नॉर्मल, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ये नॉर्मल इक्वेशन है जो x और y वेरिएबल की है। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर ये जो वेरिएबल है वो कौन सा आपका, इस y की वैल्यू इन सब पे डिपेंड कर रही है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। कौन सा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस y की वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है, तो ये कौन सा हो गया आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई बात समझ में? ये इक्वेशन है आपकी और इसको कहते हैं अपन डिपेंडेंट वेरिएबल, और इस y की वैल्यू इस x पे डिपेंड कर रही है, तो ये कौन सा हो गया आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करते हैं, तो वहां से जो इक्वेशन आएगी dy/dx के फॉर्म में, उसी को अपन क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं इसका, कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इस y का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? dy/dx, और x स्क्वायर का करूं तो 2x प्लस साइन का करें तो कितना? cos x। इसी को देख लो, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस डिपेंडेंट वेरिएबल का मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो वहां से जो इक्वेशन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद में अगेन इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, x का कितना? 1 इंटू 2 कितना? 2, और कोस का कितना? माइनस साइन एक्स। ये लीजिए, यानी इसी से आपकी एक इक्वेशन मिल गई। फिर दोबारा अपन अगेन डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो अगेन आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। समझ गए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, कि डिपेंडेंट वेरिएबल का मैं इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आती है, जो इक्वेशन आती है, उसी इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट कितना है, अकरिंग कितना हो रहा है एक बार, तो ऑर्डर कितना हो गया इसके अंदर? 1 हो गया। ठीक है ना, ऑर्डर क्या हो गया? 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना अकर हो रहा है? 2 टाइम्स, तो ये सेकंड। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना अकरिंग हो रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें डिग्री की। चलिए, डिग्री की मैं बात करूं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ हाईएस्ट पावर, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग हो रही है। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर, मीनिंग समझ गए होंगे। यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव डेरिवेटिव करो यहां पे, हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? आपकी डिग्री कहलाती है। इसमें मैं बात करूं तो डिग्री कितनी? 1, इसमें डिग्री कितनी? 1। अब मैं एक एग्जाम्पल दूसरा ले, इसमें डिग्री कितनी है? 1। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू dy/dx की पावर 3,
इक्वल टू कितना साइन एक्स। अब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है। आपको इसमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ऑर्डर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना अक्रिंग हो रहा है? यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका 2। उसके बाद में डिग्री की मैं बात करूँ तो डिग्री कितनी है? हाईएस्ट ऑर्डर यानी हाईएस्ट जो आपका डेरिवेटिव होगा तो यही है, इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। ये नहीं होगा, यहाँ पे ऑर्डर फर्स्ट है, यदि ऑर्डर सेकंड होता तो आपकी डिग्री कितनी होती? 3 होती, ध्यान रखना। अब अपन थोड़ा सा नोटेशन पढ़ते हैं। देखो नोटेशन में यहाँ पे करवा देता हूँ। मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स दे दिया आपको, तो इस डी वाई बाई डी एक्स को कैसे यानी अपन रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश से, आपकी बुक में आएगा ये y1 से, ठीक है ना। वैसे तो अपन डेरिवेटिव में डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की मैं बात करूँ तो y डबल डैश और y2। उसके बाद में एक और ले लेता हूँ मैं, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, इसको y ट्रिपल डैश और ये y2 से y3 से। ये अपन डेरिवेटिव को यानी नोटेशन करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। ये तो था बेसिक पार्ट। अब अपन इस पे जो डिपेंड एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और करते हैं। देखो देखो इसका जो फर्स्ट है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्डर फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है? डिग्री। तो हर क्वेश्चन की ऑर्डर और हर क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री में यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है फर्स्ट, क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन। देख के मालूम पड़ रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना अक्रिंग हो रहा है? 1 टाइम, एक बार ही तो हो रहा है, तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया? 1। और इसी क्वेश्चन के अंदर उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 2 प्लस में 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो देखते ही मालूम पड़ रहा है ऑर्डर तो कितना? 1। उस ऑर्डर यानी उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी हो गई? 2, ठीक है। उसके बाद में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। अब इसमें ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है? 2। और उस 2 हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी मैक्सिमम? 1। तो इसका ऑर्डर 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। फिफ्थ भी ले लेता हूँ साथ में, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब माइनस 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 माइनस 5x इक्वल टू कितना? 0। एक क्वेश्चन और है वो भी ले लेता हूँ। y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में a अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो यहां पे मैं बात करूं इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना अक्रिंग हो रहा है? ये एक बार हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में ऑर्डर कितना? 2। उसी ऑर्डर यानी उसी डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर देखना है, कितनी है? 2।
ये लीजिए। इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना करेंगे 3, और उसी की डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो dy बाई डी एक्स से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ध्यान रखना। ऑर्डर और डिग्री, क्या ऑर्डर एंड डिग्री, ये हमेशा आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे, इसी फॉर्म में आएंगे, ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है इंटीजर्स। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो नेगेटिव पावर बन जाएगी, तो वो तो एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो एक काम करो, dy बाई डी एक्स को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो y इंटू में dy बाई डी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x इंटू डी बाई डी एक्स, एक मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस में a। तो ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में डेरिवेटिव कितना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव कितना है, मैक्सिमम 1, और उस मैक्सिमम की पावर कितनी है 2। तो 1 तो डिग्री हो जाएगी इस क्वेश्चन में, और सॉरी 1 तो ऑर्डर और डिग्री आपकी सेकंड आ जाएगी। ठीक है, करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 7 के बारे में। देखो 7th क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 7th वाला क्वेश्चन आपको गिवन है। 7th पे करेक्शन कर लेना भैया आप थोड़ा सा। a प्लस में x इंटू में डी बाई डी एक्स प्लस में कितना x इक्वल टू कितना 0। 8th पे लिख देता हूं मैं, 8th को सोल्व करना पड़ेगा। x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो रूट यहाँ पे होता तो अपन स्क्वायर करते, लेकिन रूट यहाँ पे डी बाई डी एक्स के साथ में कुछ मल्टीप्लाई और उस पर रूट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन यानी इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है 1 है, तो ऑर्डर हो गया 1। उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो डिग्री हो गई आपकी 1। और इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। देखो इसको मैं सोल्व करूं तो y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में कितना dx। ठीक है, ये वाली वैल्यू में इधर लेके आ गया। इस dx को इसके नीचे लेके आओ तो डी बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में, ये पूरी वैल्यू नीचे आएगी तो y इंटू में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट मिलेगा आपको। अब इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है 1, तो ऑर्डर तो हो गया 1। उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो डिग्री भी कितनी हो गई 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 9th में आपको गिवन है 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 5 इंटू डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो पावर है वो इंटीजर फॉर्म में नहीं है, तो इसको इंटीजर फॉर्म में बनाने के लिए अपन क्या करें, इस पूरे का स्क्वायर करें। इस पूरे का मैं स्क्वायर करूं तो ये 1/2 हट जाएगा, तो 1 प्लस डी बाई डी एक्स का तो हो गया पूरे का क्यूब। ठीक है ना, ये 3 यानी 2 हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे ना तो मल्टीप्लाई में 2 तो 2 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर करूं तो ये वैल्यू आ गई इसका तो 25, और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का अपन ऑर्डर फाइंड आउट करें तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, ये वाला, तो इसकी ऑर्डर तो हो गई 2 और डिग्री हो गई इसी पावर यानी इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 2, तो डिग्री भी 1 यानी डिग्री भी 2 और ऑर्डर भी आपका 2।
ठीक है, करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो 10 के अंदर देखो y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए इंटू रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर रूट आ गया, ये रहा। इसको उठाओ पहले, तो इसको उठाने के लिए ये वाली वैल्यू इधर लेके आओ। तो y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो नेगेटिव होगी, ये लीजिए, इक्वल टू कितना, a इंटू रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर कर दो, तो y माइनस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का तो क्या हो गया, होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करूँ तो a का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करूँ तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पहले से ही है, और रूट हट जाएगा इसके ऊपर। अब ये एक इक्वेशन फॉर्म में बन गई। इसका भी आप होल स्क्वायर ओपन करो तो वाई स्क्वायर माइनस यानी प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को तो आप इधर लेके आ जाओ, ठीक है ना, तो और इस वैल्यू को आप यहीं पर रहने दो, इसको आप इधर लेके आओ, तो ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ये माइनस 2 इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस का वाई स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यानी एक स्टेप और लिखता हूँ। आप डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2xy इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो इस यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, 1, तो ऑर्डर तो हो गया 1, और उस ऑर्डर की यानी उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर कितनी यहाँ पे 2, तो डिग्री हो गई आपकी 2। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 सिंपल सा है, देखो क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना अक्रिंग हो रहा है, ये रहा 3 यानी 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसकी डिग्री तो आ गई कितना, ऑर्डर तो कितना आ गया 2। उसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है ना, तो इसका जो डिग्री है वो कितना आ गया, 3 आ जाएगी। यानी ऑर्डर तो 2 है, डिग्री कितनी है इसकी, 3 है। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो इस पूरी वैल्यू को मैं इधर लेके आऊं तो इसके साथ मल्टीप्लाई, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगी वैल्यू एक्स। अब यहाँ पे ऑर्डर तो कितना है, 1 है, और उस ऑर्डर की जो मैक्सिमम पावर है यानी डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर वो कितनी है, 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक ही है ना, 12 तक ही है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लेना,
और ये इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट है। आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 17 भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।